सभी साथियों का स्वागत है आपने इस परिवार के अंदर लॉन्ग वॉक जीके में। और बताओ क्या हाल है थारो। आज अब आप बात कर सिया कर्नल जेम्स टोड के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा, आप ये सोच रहे हो कि मैं एक अंग्रेज अधिकारी के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि साथियों राजस्थान के इतिहास में और भारत के इतिहास में भी हमें कर्नल जेम्स टोड को पढ़ना ही होगा। क्यों पढ़ना होगा? तो राजस्थान के इतिहास में हमको कर्नल जेम्स टोड को इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि ये उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान इतिहास के जो जनक कहा जाता है, राजस्थान इतिहास के जो दादा परदादा कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, या राजस्थान इतिहास के पिता कहा जाता है, वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध व विस्तार से लिखने का जो प्रयास है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले राजस्थान के इतिहास को माला में मोती की तरह पिरोने वाले कौन थे? तो वो थे हमारे कर्नल जेम्स टोड। इसीलिए हमें राजस्थान के अंदर भी कर्नल जेम्स टोड को पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख इतिहासकारों की लिस्ट में आज हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में। सिर्फ एक बात याद रखिए, एक बात से आपको पूरा कर्नल जेम्स टोड याद कराने वाला हूं। एक बात और एक बात में पूरा कर्नल जेम्स टोड कवर हो जाएगा। आप सभी के लिए चंद लाइनें। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, ए तलवार तुझे भी झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। साथियों, कर्नल जेम्स टोड शुरू करने से पहले आप सभी के लिए इतना बताना चाहूंगा कि अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, अगर वो जानकारी आपको याद हो जाए तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप इस परिवार के अंदर जुड़ जाना और वीडियो पर लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाना अपनी ओर से। बात करें कर्नल जेम्स टोड के बारे में तो एक बात में पूरा कर्नल जेम्स टोड है वो याद होने वाला है। सबसे पहले बात करें कर्नल जेम्स टोड की। साथियों, जो परीक्षा के अंदर हमसे पूछा जाता है सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। एक बात में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी है वो समाप्त कर दूंगा। कर्नल जेम्स टोड शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा था कि एक बात बताऊंगा कर्नल जेम्स टोड के बारे में। एक तो गुरु का नाम याद रख लेना, यति ज्ञानचंद्र। एक इनकी गलती को याद रख लेना, राणा कुंभा की पत्नी है वो मीराबाई को बता दिया था। इनके नाम पर एक गढ़ का नाम याद रख लेना, कौन सा है? टोडगढ़, अजमेर के अंदर है। एक इनकी किताब याद रख लेना, एक बात है वो इनकी किताब से याद रख लेना, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना। ये पुस्तक इनकी है, कर्नल जेम्स टोड की है। एक इनकी जन्म की तारीख याद रख लेना, 20 मार्च 1782 स्कॉटलैंड के इंग्लिस्टन में इनका जन्म होता है। और एक बात याद रख लेना, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। एक बात याद रख लेना, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। एक इनकी पत्नी का नाम याद रख लेना, क्लेटबर्ग था। तो माता का नाम मेरी हेटली था और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था जेम्स कर्नल। इन सभी बातों के बारे में आगे है वो विस्तार से बात करेंगे। आपको याद कराने की मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। साथियों, बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो के ऊपर। सबसे पहले बात करें कर्नल जेम्स टोड के जन्म के बारे में। कर्नल जेम्स टोड का जन्म है वो कब होता है? कर्नल जेम्स टोड का जन्म होता है 20 मार्च 1782 को। 20 मार्च 1782 को एक अंग्रेज का जन्म है वो इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में होता है। स्कॉटलैंड में होता है। स्कॉटलैंड में एक जगह है इंग्लिस्टन। इंग्लिस्टन, इस इंग्लिस्टन के अंदर टन टनाटन टन कर्नल जेम्स टोड का जन्म होता है। उसके बाद में आगे बात करें तो इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था कर्नल जेम्स। इनके नाम से ही शुरू होता है इनके पिता का नाम। पिता का नाम भी कर्नल जेम्स था। और माता का नाम सुनकर कोई हंसना मत।
भैया ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं, किताबों में हमें लिखा मिलता है। माता का नाम था मेरी हेटली, मेरी हेटली। मैं के करूं बताओ, अब वो नाम किताब का माया है तो मैं के कर सकूं। माता को नाम हो मेरी हेटली और आंगी लुगाई को नाम के हो, आंगी लुगाई को नाम हो क्लेटबर्ग, के हो क्लेटबर्ग, क्लेटबर्ग। और कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या था? ये गुरु का नाम है वो अक्सर एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र। क्या था? यति ज्ञानचंद्र। उसके बाद में आगे बात करें तो B.R. प्रजापत ने कर्नल जेम्स टोड के बारे में क्या कहा है? B.R. प्रजापत ए भाई साहब कह दियो कि कर्नल जेम्स टोड गया इतिहास प्रेमी है। क्या है? इतिहास प्रेमी। इतिहास प्रेमी कर्नल जेम्स टोड को किसने कहा था? तो B.R. प्रजापत ने कहा था। अब कर्नल जेम्स टोड के कुछ उपनामों के बारे में बात करते हैं जिनसे लोग हैं वो अक्सर इन्हें पुकारते हैं, साधारण भाषा में भी पुकारते हैं और भी राजस्थान के इतिहास में जब कभी इनका जिक्र आता है तो ये राजस्थान के इतिहास के पिता इन्हें कहा जाता है। राजस्थान इतिहास के पिता या जनक है वो किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान के पूरे इतिहास को क्रमबद्ध व विस्तार से बताने का कार्य है वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। अभी वर्तमान के अंदर कोई भी अधिकारी है वो लग्जरी गाड़ियों में बोलेरो, हरियर और क्रेटा, अपनी भाषा का मैं बोला तो ऐसी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन पहले एक अधिकारी को घूमने के लिए उसके पास में गाड़ी नहीं थी, इतने साधन नहीं थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह है वो गाड़ी में जा सके। इसीलिए घोड़े पर फिरता, घोड़े पर घूमते रहते थे ये, और इसीलिए लोगों ने इनको देखकर ये कह दिया कि घोड़े वाले बाबा। तो घोड़े वाले बाबा भी किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है और राजस्थान इतिहास के पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह भी मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अब आगे साथियों। उसके बाद में आगे और बात करेंगे। ये घोड़े वाले बाबा और राजस्थान इतिहास के जनक है वो, ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद में साथियों ये भारत में सबसे पहले कहां पर आते हैं? तो भारत में ये सबसे पहले बंगाल राज्य के अंदर आते हैं। जो बंगाल क्षेत्र होता है इस क्षेत्र के अंदर भारत में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड आते हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर कर्नल जेम्स टोड है 1818 में। ये कर्नल जेम्स टोड है वो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बन जाते हैं। 4 या 5 सालों तक ये पॉलिटिकल एजेंट रहते हैं और फिर है वो 1823-24 के अंदर यहाँ से राजस्थान को छोड़कर है वो वापस इंग्लैंड जाते हैं। वापस इंग्लैंड जाते हैं, राजस्थान की दशा और दिशा है वो दोनों देख लेते हैं और राजस्थान के इतिहास को लिखने का मन बना लेते हैं। अपने साथ में राजस्थान से कुछ सामग्री जुटाकर लेकर जाते हैं वहां पर इंग्लैंड कि राजस्थान के इतिहास को अच्छे से लिखा जाए। कुछ साथ में अपने पत्थर भी लेकर जाते हैं क्योंकि पत्थरों पर भी इतिहास मिला है जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं, और कई शिलालेख को भी अपने साथ में लेकर जाते हैं। एक बड़ा फेमस शिलालेख है मानमोरी का शिलालेख। कर्नल जेम्स टोड समुद्र से जा रहे थे और समुद्र से जा रहे थे तब मानमोरी के शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र के अंदर फेंक दिया। अब क्यों फेंक दिया? तो भाई ये तो बात कर्नल जेम्स टोड जाने, अपन तो के ठा है के काम फेंक्यो भी न, तो बिंगे माया बाहर ज्यादा हो या बिंगे माया कोई बन बढ़िया बात लगी को नहीं। कर्नल जेम्स टोड ने मानमोरी का शिलालेख गया माया तो जद फेंक दियो लोग के ठा है अपन ये बात को। तो आगे और भी बात कर थाने इतनी बात याद रखनी है कि कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय समुद्र में किस शिलालेख को फेंकते हैं?
तो मानमोरी के शिलालेख को समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड की एक फेमस पुस्तक याद रखना, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपुताना। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की। ये पुस्तक है वो मार्केट के अंदर 2 संस्करणों के अंदर आती है। इसके 2 संस्करण आते हैं। पहले संस्करण के अंदर शायद कुछ जानकारी छूट जाती है, इसीलिए दूसरे संस्करण में इसे अपडेट किया जाता है। मार्केट के अंदर 2 संस्करणों के अंदर आती है। एक ये 1829 में आती है तो दूसरी 1832 में आती है। एक इस किताब का प्रकाशन है वो पहला प्रकाशन, पहली बार ये मार्केट में उतरती है 1829 के अंदर। ये इसका पहला संस्करण है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपुताना पुस्तक के पहले संस्करण में किसका जिक्र हुआ है? तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड की किस पुस्तक के अंदर हुआ है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपुताना। इस पुस्तक के पहले संस्करण के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला संस्करण कब आता है? तो पहला संस्करण 1829 के अंदर आता है। दूसरा संस्करण कब आता है? 1832 के अंदर आता है। इस पुस्तक के अंदर हमें यह देखने को मिलता है जैसे राजस्थान के अंदर कर्नल जेम्स टोड है वो कई समय तक रहते हैं। राजस्थान की दशा और दिशा दोनों को ही अच्छी तरह भली भांति से ये जान जाते हैं और इसी की व्याख्या है वो इस पुस्तक के अंदर हमको देखने को मिलती है। उसके बाद में ये तो हो गई इनकी एक पुस्तक। एक कर्नल जेम्स टोड की आप गलती के बारे में भी याद रखना। एक इनकी बड़ी फेमस है वो गलती की रखी है, लेकिन क्या है, मनुष्य है, आदमी है, गलतियां हो जाती है। जब तक हम अपने जीवन में कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमसे गलतियां नहीं होगी, और जिस दिन कुछ नया सीखेंगे तो गलतियां होना तो स्वाभाविक है। लेकिन एक गलती को बार बार दोहराना ये आदमी का काम नहीं है, ये पशुओं का काम है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा भी एक गलती होती है। वो गलती कौन सी होती है? महाराणा कुंभा की पत्नी किसे बता दिया? महाराणा कुंभा की पत्नी है वो मीराबाई को बता दिया। किसने बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने बताया था कि भैया महाराणा कुंभा की पत्नी तो मीराबाई है, लेकिन बात करें अगर मीराबाई का वास्तव में पति कौन था, तो मीराबाई का वास्तव में पति राणा सांगा का बेटा था। कौन था? भोजराज। कौन था? भोजराज था। बात करा आ गया तो कर्नल जेम्स टोड के नाम पर याद रख लिया एक टोडगढ़ भी है। कहां पर है टोडगढ़? अजमेर के अंदर है। और इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड की जो मृत्यु है वो कब होती है? तो 18 नवंबर 1835 को कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो जाती है। अब मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की थी, एक बार वापस याद करने की आप कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात कि मैं एक अंग्रेज अधिकारी के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, तो आपको याद रखना है कि जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा है उसे पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि राजस्थान के अतीत को इसने लिखा था, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसीलिए राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। मैंने आपको कहा था कि एक बात और पूरा कर्नल जेम्स टोड क्लियर। एक तो आपको याद रखनी है इनकी जन्म की तारीख 20 मार्च 1782 स्कॉटलैंड के इंग्लिस्टन में। एक बात याद रखिए, इनकी किताब फेमस याद रखिए, बढ़िया किताब है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपुताना। एक गुरु को नाम याद रखिया यति ज्ञानचंद्र। गुरु के बाद के माया एक गढ़ को नाम याद रखिया टोडगढ़ अजमेर के माया। और एक याद रखिया
एक आगे गलती याद रखिए, महाराणा कुंभा की पत्नी है वो मीराबाई को बता देते हैं। इनकी पत्नी का नाम कलेटबर्ग था और ये राजस्थान में 1818 में उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बनते हैं, एक अधिकारी होते हैं जो जगह जगह है वो घोड़े से सफर करते हैं, क्योंकि उस समय कोई लग्जरी गाड़ियां नहीं थी ताकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सके, इसीलिए लगभग सफर है वो घोड़े से ही ये तय करते थे। इसीलिए जो लोकल गांवों के आदमी होते हैं उन आदमियों ने देखा कि ये तो भैया घोड़े पर फिरते रहते हैं, इसीलिए घोड़े वाले बाबा इनको कहा जाता है। B.R. प्रजापति ने इन्हें इतिहास प्रेमी कहा है। यह सभी बातें थी कर्नल जेम्स टोड से जुड़ी हुई जानकारी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। आपका प्यार ही है जो मुझे बहुत आगे लेकर जाने वाला है। साथियों, आपके बलबूते पर ही मैं कुछ और नया करने का प्रयास करूंगा। आपके सपोर्ट की है वो जरूरत है मुझे। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।